फ्रेंड्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम लोग मुख्य रूप से जो हमारा जो मुद्दा है, आज का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है जेएसएससी में क्यों नहीं आ रही नियुक्तियां और क्यों लंबित पड़ी हुई है। बहुत सारी ढेर सारी वैकेंसीज जो है वो लटकी पड़ी हुई है और सरकार की इस पर क्या मंशा है, जेपीएससी को लेकर कि जेपीएससी के रिजल्ट को लेकर और आगे इसके भविष्य के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इस उद्देश्य को लेकर हम लोग आज वीडियो आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पता आप लोगों को कि पहले हम बात कर लेते हैं जेपीएससी के बारे में। जेपीएससी के एग्जाम हुए, यानी कि मेंस के एग्जाम हुए लगभग 11 महीने हो गए, लेकिन अभी भी उसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा। आखिर इस मतलब क्या है, इसमें क्या नहीं है, अभी लोग संशय में है और रिजल्ट कब तक आएगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे आज कल के दिनों में देखिए आपका महाधरना प्रदर्शन रखा गया और उसमें तरह तरह के गेटअप में आए, जैसे जो भी बिरसा मुंडा हो गए, सिद्धू कानू के गेटअप में लोगों ने आया और सरकार को चिताने की प्रयास किया कि ये जो जमीन है, ये जो भूमि है, हमारे जैसे नौजवानों के द्वारा शहीद खून से सींची हुई जमीन है ये, और इसे हम किसी भी तरह से जाया होने नहीं देंगे। सरकार की मंशा क्या है ना। तो सरकार तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए इन लोगों ने प्रदर्शन में सहभागिता निभाया। और मैं कहता हूं सारे स्टूडेंट्स से, सारे टीचर्स से, जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल को रद्द कराने में जिस तरह से मुहिम चली थी, आंदोलन चले थे और जो भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, चाहे वो ट्विटर कैंपेन हो या फिर आपका धरना प्रदर्शन हो, तो जिस तरह से महा आंदोलन जो चला था जेएसएससी सीजीएल को लेकर, यदि उसी तरह की मुहिम को छेड़ दिया जाए तो सरकार की जो सरकार जो बैठी हुई कान में जो उनकी नहीं रेंग रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। लेकिन एकजुट होना होगा, ठीक है। महज कुछ लोगों के ये इस तरह से अग्रसर होने से नहीं होगा, है ना। इसमें बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता है एकजुट होने का और एक महा आंदोलन फिर से इसमें करने का, ताकि आने वाली जितनी भी वैकेंसीज है, जितने भी निलंबित पड़ी हुई है या फिर लंबित पड़ी हुई है, या जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिसका एग्जाम्स करवा लिए गए हैं, उसके रिजल्ट का पता नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे नोटिफिकेशन निकलना बाकी है। जो एग्जाम कैलेंडर की बात की गई थी वो भी अधूरी दिख रही है। एग्जाम कैलेंडर तो निकल गया लेकिन उसका नोटिफिकेशन का पता ही नहीं है, ठीक है। नोटिफिकेशन आता है फिर वो मतलब कह सकते हैं कि केवल दिखा दिया जाता है कि हाँ एक चीजें आ गई है। सरकार इस पर थोड़ा सा बखूबी अपना जो वाहवाही है लूट लेती है, उसके बाद फिर ट्रेंडिंग में ही रहता है सारी चीजें, और उसके बाद लंबा प्रक्रिया चलता है ना। एग्जाम आते आते बहुत वक्त गुजर जाता है, कितना का एज भी निकल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। और देखिए इसमें क्या है कि हमारे स्टेट में, यानी भारतवर्ष में, झारखंड एक ऐसा स्टेट है जो इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। पूरा का पूरा सिस्टम जो यहाँ लचर पचर है, अस्त व्यस्त है। ये जो भी एग्जाम, जो जेएसएससी एग्जाम से लेकर के जितने भी जेपीएससी हो या जेएसएससी जो भी एग्जाम्स हो, सारी की स्थितियां जो है डामाडोल है, ठीक है। अदर स्टेट्स में आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे। है थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन इतनी तरह से गिरी हुई स्थिति और भी स्टेट्स की नहीं है। आप किसी भी स्टेट्स को ले लो, होती है थोड़ी बहुत तो होती है ना। सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती है, लेकिन इतना इस तरह से व्यापक पैमाने पे जो गड़बड़ियां देखने को मिलते, रिजल्ट नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए आप आंदोलन करो, उसके बाद रिजल्ट निकलवाने के लिए हम परीक्षा में यदि गड़बड़ी है तो उसमें आंदोलन करो, ठीक है। मामला कोर्ट में जाता है, मामला हर एग्जाम लगभग एग्जाम तो कोर्ट में ही आपको जो है वहाँ कोर्ट में लंबित देखने को मिलेगा। जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, देखिए आप सहायक आचार्य को ले लें, ठीक है। फिर इधर जेएसएससी सीजीएल जो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एक एग्जाम जो बोल सकते हैं, है ना, उसको ले लीजिए। उसके बाद अदर एग्जाम और भी एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम से जो कोर्ट में पेंडिंग रहता है इसका, और उसके बाद स्टूडेंट्स आंदोलन पर आंदोलन करते हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती। और हवाला दिया जाता है कि नहीं, ऑटोनोमस बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है जेपीएससी, तो इसमें जो भी होगा जेपीएससी के द्वारा होगा, है ना, वो बॉडी करेगी जो भी करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो आपको पता होगा कि पिछले बार जब रघुवर दास के समय जेपीएससी जब एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, उसका रिजल्ट पेंडिंग था, और आपके समय में जब हेमंत जी सरकार बने थे उसके समय में रिजल्ट लाया गया था और फिर उसमें 250 लोगों की बहाली की गई थी, और सरकार ने वाहवाही लूटी थी कि चलो ये मेरे आने से, ठीक है, एक सरकार की तरफ से जो है कि बहालियां
जो स्वच्छ रूप से कर दी गई। तो इसमें जो है सरकार वाहवाही लूटी थी, लेकिन यहाँ वो पल्ले झाड़ रहे कि नहीं, ये ऑटोनॉमस बॉडी है, इसमें मेरी जिम्मेवारी कम है ना, इसमें नहीं के बराबर है, स्वतंत्र बॉडी है और ये वही जो भी काम करेगी जेपीएससी करेगी। तो ये सारी चीजें हैं। अभी हाल के दिनों में देखिए, ये आपका जो शिक्षा वित्त मंत्री जो है, वित्त मंत्री ने बहुत बड़ी सफाई दी कि जो है ये एग्जाम क्यों पीसीएस के लोग तैयारी करते हैं, है ना, क्यों डीएसपी वगैरह बनना चाहते हैं, है ना, क्यों जेएसएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, उन लोगों को समझना चाहिए कि राज्य का कल्याण करने की ओर आगे बढ़े, ठीक है, राज्य हित में काम करे, वो अच्छी तरह से पढ़ाई करे और राज्य राजनीति में आए। ठीक है, बताइए कि ये कितना बड़ा राजनीति में आकर के और चीजों को सुधारे, यानी कि उन्होंने कबूल कर लिया है कि झारखंड का व्यवस्था जो है अभी हम लोगों के रहते हुए लचर पचर है, कोई व्यवस्था सही नहीं है, एक अच्छे शिक्षित इसमें राजनीतिज्ञ की जरूरत है, इसलिए उन्होंने ऐसा हवाला दिया। लेकिन देखिए कितना मतलब कि मतलब कह सकते हैं दुर्दशा इतनी खराब है कि इस तरह के वक्तव्य यानी इस तरह के बात बोला जा रहा है उन लोगों के द्वारा, कितना शोभनीय है। ठीक है, क्या स्टूडेंट्स लोग राजनीति में आएंगे? बस स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, बस यही है कि किसी तरह से जॉब मिल जाए और अपने परिवार को चला सके, है ना, उसकी कम से कम जो गरीबी की स्थिति है वो सुधर पाए, उतना ही काफी है। वही चीज के लिए लोग जो है ये धरना प्रदर्शन, है ना, बहुत तरह की चीजें कर रहे हैं। जब झारखंड अलग हुआ तो बहुत सारे सपनों को लेकर हुआ था, ठीक है, अस्मिता, यहाँ की संस्कृति को बचाए रखने के लिए लोगों ने अपनी प्राण की आहुति दी, लेकिन ये चीजें सब धूमिल नजर आ रही है। ठीक है, सारी की सारी चीजें धरा का धरा रह गया, लेकिन आह्वान है उन नौजुवकों से, ठीक है, कि कभी भी जो खून से सींची गई भूमि है वो जाया नहीं होने देंगे। ठीक है, जाया होने नहीं देंगे, सरकार को समझना चाहिए। और कहने का मतलब है युवाओं के कारण ही, युवा ही एक राष्ट्र निर्माण में भागीदार होते हैं, आपके राज्य के निर्माण में सहभागिता निभाएंगे, इस बात को समझना होगा। ठीक है, और ये सरकार जो है पता नहीं कहाँ वो किस दुनिया में है कि मतलब ध्यान, जरा सा भी ध्यान जो है वो इस पर नहीं दे पा रहे हैं। जेपीएससी को देखिए मामला रिजल्ट देने में क्या जा रहा है, ठीक है, लोगों में संशय बरकरार है और लोगों का कहना है कि आखिर रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या कारण है, ठीक है, क्या गड़बड़ियां हैं उसमें, क्या कुछ फिर से कुछ उसमें जो है कि किसी तरह का गड़बड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है, इस तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल और बिल्कुल जो है वो एक निंदनीय मतलब अवस्था कहा जा सकता है। ठीक है, तो जेपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द करे और नेक्स्ट जो जेपीएससी है उसको 14वीं जेपीएससी के बारे में सोचे, ठीक है, उसके लिए वैकेंसीज लाए ताकि स्टूडेंट जो है पढ़ने में संलिप्त हो। देखिए पढ़ाई जो है बहुत, पढ़ाई से बहुत दूर जा रहे हैं, रीजन नहीं है कि कोई यहाँ मतलब कह सकते वैकेंसीज है ही नहीं। ठीक है, सभी वैकेंसीज जो है वो लंबित पड़ी हुई है, ठीक है, कोई मायने नहीं है, निकाल देने से थोड़ी ना होगा। मान के चलिए कि एग्जाम जब कंडक्ट नहीं करवाते, किसी तरह किसी का टाइम शेड्यूल जो है वो आप तय नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं बनता और लड़के जो बच्चे हैं वो भटकते नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं भी देख लीजिए आप, कोई भी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस देखिए, वो लोग तो ठीक है लगे हुए हैं अपने कोर्स बेचने में या फिर पढ़ाने में, उनका काम ही है और होना भी चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स बस दुविधा में है कि हम करें तो क्या करें। ठीक है, किस कोचिंग का क्लासेस लें, क्यों लें, ठीक है, जब यहाँ की व्यवस्थाएं लचर पचर है, एग्जाम जो भी जेएसएससी की व्यवस्थाएं हैं, जेपीएससी की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल पूरी तरह से रद्द हो चुकी है, खराब हो चुकी है, एकदम जर्जर अवस्था में है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता और वो लोग मूव ऑन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, किधर मूव करें ये उनके पास समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। तो सरकार को चाहिए कि चीजों पे ध्यान दे। ठीक है, और देखिए एक शुक्ला जी करके हैं, शुक्ला सर, वो बहुत ही कह सकते हैं डेडिकेटेड हैं, ठीक है, जेपीएससी के रिजल्ट को लेकर के उनका जो योगदान हम देख रहे हैं बहुत दिनों से, वो काफी मतलब कि इसमें सहभागिता निभा रहे हैं और लोगों का आह्वान भी कर रहे हैं, लोगों के साथ आने की बात कर रहे हैं। उनके डेडिकेशन को देख करके बहुत ही मतलब क्या कहा जा सकता है, उस तरह से यदि किया जाए, मैंने बताया कि जैसे सीरियल में जो मुहिम छिड़ी थी उस तरह के फिर से एक बार प्रयास करना होगा और सरकार के कानों तक बातों पहुंचाना होगा। ठीक है, तो एकजुट होना होगा इसके लिए और जितनी भी वैकेंसीज है उस पर एकदम चोट प्रहार करना होगा ताकि सरकार जो है वो सुने इस बात को और वैकेंसीज लाने का प्रयास करे और जो भी लंबित है वैकेंसीज है, जो भी नियुक्तियां लंबित है, उसकी प्रक्रिया को जल्द से जल्द स्टार्ट करे। ठीक है, तो आप इस कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें।
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के धन्यवाद, थैंक यू।